रूस ने यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं और वो उसके एक एक इलाके को अपने कब्जे में लेता जा रहा है। बीते दिन यानी गुरुवार को उसने यूक्रेन की राजधानी कीव में ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हो गए। हथियारों की कमी से जूझ रहा यूक्रेन रूसी हमलों पर जवाबी हमला करने की जगह जैसे तैसे सिर्फ अपना बचाव कर पा रहा है। यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका अमेरिका से लगा है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा और ताकतवर मददगार है। अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को फंड दिए जाने को तैयार है, लेकिन अमेरिकी संसद में बैठे रिपब्लिकन सांसद यूक्रेन को दिए जाने वाले फंड को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। अमेरिकी सांसदों के इस आपसी विवाद में यूक्रेन को मिलने वाला फंड रुका हुआ है, जिससे यूक्रेन युद्ध के मैदान में लगातार कमजोर होता जा रहा है। अमेरिका के अलावा अन्य नेटो सहयोगी एक दूसरे से यूक्रेन की मदद करने के लिए कहने और सामूहिक मदद के लिए आह्वान करने और मीटिंग करने में समय काट रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन और जर्मनी जैसे मददगार मदद का वादा करने के बाद अपने वादों से पलट जा रहे हैं। यूक्रेन के हालात को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कुछ दिन पहले ही अन्य सहयोगियों से यूक्रेन की तत्काल मदद का आह्वान किया। मैक्रों ने हाल में चेक राष्ट्रपति पेट्रो पावेल के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यूरोपीय देशों को यूक्रेन की मदद की बात करते समय खुद पर सीमाएं नहीं लगानी चाहिए। अब एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन बहुत तेजी से गिर सकता है और उसका पतन नजदीक है। हालांकि उन्होंने ये भी कसम खाई कि इस युद्ध में रूस को जीत से रोकने के लिए पश्चिमी राज्य वो सब करेंगे जो जरूरी होगा। रूस का लगातार आक्रामक होता रवैया और बनते बिगड़ते हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि पश्चिमी राज्यों को यूक्रेन की मदद के लिए जो करना है उस तरफ तेजी से कदम बढ़ा देना चाहिए, नहीं तो काफी देर हो जाएगी।